आप लोग तो तुरंत पकड़ लोगे, लेकिन मैं अपने स्तर से ही शुरू करता हूं। मान लीजिए कार है, ठीक है, कार है, उसमें एक ड्राइवर है। तीसरा उसका मालिक है। मालिक कभी कार में नहीं बैठता, और बैठता भी है तो किसी को पता नहीं। वो ऐसा उसकी ताकत है कि वो बैठा है कि नहीं बैठा है, बैठा है ज्ञानी लोग जानते हैं, ठीक है, नहीं बैठा ऐसा सब मानते हैं। उपनिषद का एक महावाक्य है, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, वो तू ही है जिसे तू ढूंढ रहा है। तो उसको, मालिक को कोई नहीं जानता। गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है, पुरानी हो सकती है। ड्राइवर, उसको थोड़ा वरदान प्राप्त है कि तू बुढ़ा नहीं होगा। ड्राइवर बुढ़ा नहीं होता है, मरता भी नहीं है। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी चली जाएगी, पुरानी हो जाएगी, जो भी हो, ड्राइवर को कुछ नहीं होता, उसको वरदान प्राप्त है। जब तक मालिक की मर्जी है तब तक तो ठीक है। और मालिक को कुछ लेना देना नहीं है, बस वो तो आराम से, मस्ती से बस है। गाड़ी जाए भाड़ में, बढ़िया चले, खराब चले, ढिमका चले, कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ड्राइवर को लेना देना है, क्योंकि उसको गाड़ी चलानी है। अब गाड़ी में तकलीफ होगी तो धक्का ड्राइवर को ही लगाना है। तो हमारी भी ये शरीर जो है ये कार है, गाड़ी है, ठीक है। जो कुछ नुकसान होता है इसी को होता है, फिजिकल लॉस। मन बुढ़ा नहीं हुआ, मन तो और जवान होता है। मन का तो कोई आयु ही नहीं है, जब पैदा ही नहीं हुआ, अनादि है। अंतःकरण, जीव माने अंतःकरण, जीव तो अनादि है। जितना लॉस होता है किसका होता है? और ड्राइवर ये मानता है कि गाड़ी मेरी है, क्यों? मालिक तो कभी आता ही नहीं, कब कुछ वो नहीं, नेवर क्लेम्स। मालिक कभी क्लेम नहीं करता कि तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और वो तो मन, ये मतलब वो ड्राइवर समझ रहा है कि गाड़ी मेरी है, कुछ हो जाए वही रुता गाता हंसता है। भोग भी वो कर्तव्य नहीं कर रहा, बोलता है गाड़ी तो मैं अपनी मौत से चलाता हूं। तो कर्ता बन गया ना, तो झंझट पड़ी, तो एक्सीडेंट हुआ तो रोता भी वही है। मालिक ने बोला 200 किलोमीटर की स्पीड से चला, बोलो मालिक एक्सीडेंट हो जाएगा, बोल परवाह मत कर, मैं बैठा हूं। गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट हो गई होगी, ना हुई ना हुई, उसे क्या लेना देना है। तो हम जीव रूप से इसमें ड्राइवर बैठे, तो वही बोलते हैं मालिक को 24 क्या कभी कोई नुकसान हो जा नहीं होता। ड्राइवर जाए भाड़ में, कार जाए भाड़ में, अच्छे चल रहे हैं, मैंने तुझे गाड़ी दे दी है, तू जैसा मर्जी चला, मैं चाहता हूं कि तू इस गाड़ी से बद्रीनाथ चला जा, मेरे दर्शन कर, केदारनाथ चला जा, मेरे दर्शन कर। अब तू बीच में चला जा ऐश मौज करने, तेरी मौज है, वो नहीं मना करेंगे, जहां मर्जी जा, जुआ खाने जा, शराब खाने जा, अपने बच्चों में हिल मिल। बहुत लोगों का ख्याल है हम नहीं होंगे, बच्चों का क्या होगा। अरे भैया कहां जी रहे हो, तुम अपना सोचो, अपना सोचो। इस मुंह में उसकी बिना मर्जी के एक बूंद पानी नहीं जाता। लास्ट टाइम वो देते ही रहते हैं तुलसी जल और गंगा जल, एक बूंद नहीं जाता। और हम कहां अपने आप को माने बैठे हैं। तो बोलते हैं मूड है, मूड। तो बोलते हैं कि देख अर्जुन, जिस अविनाशी की मैंने चर्चा की, इसका विनाश करने में कोई भी शक्य नहीं है, कोई नहीं कर सकता। अब फिर तुम मानते हो, तो इसको जो कोई भी मानता है, मानने को फ्री है, तो मानो, तो फिर दुखी सुखी हो। तो बोलते हैं कि भाई जो भी इसको ऐसा मानता है कि ये मारा जा सकता है,
या मरा हुआ है, दोनों बात। जो भी ऐसा मानता है वो दोनों नहीं जानते, क्योंकि न कभी ये मारा जा सकता है और न ये कभी मरता है। वही कौरव लोग ना, कौरव पांडवों की चर्चा चल रही है ना? हाँ जी, किसकी चल रही है चर्चा ये? मैं भूल जाता हूं ना, इसलिए बार बार पूछना पड़ता है मुझे। जो मेरी मैं है, जो इसमें अविनाशी तत्व है, उसको कोई नहीं मार सकता। क्यों? नाम ही वो अविनाशी है। और जो ऐसा मानते हैं कि इसको मारा जा सकता है या मरा हुआ है, वो दोनों ही नहीं जानते। क्यों? न तो ये कभी पैदा हुआ। आज है माने कब से है पता नहीं, आज माने पैदा ही नहीं हुआ। शाश्वत माने हमेशा से। अब हमेशा की हमारी होगी कोई डेफिनेशन, 1000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल। जब मैंने शुरू किया था, मैं आपको अभी समझी, बुद्धि पकड़ेगी नहीं। जिन ऋषियों ने ये वेद लिखे हैं वो करोड़ों साल के, करोड़ों साल बड़ी ऊंची गप है। अब वो धीरे धीरे सब आ रहा है। विज्ञान की जैसे थोड़ी समझ बढ़ रही है, उन्होंने अब कहा है कि 30 अरब साल पुरानी तो सृष्टि है और 3 अरब साल पहले का यहां जीवन है, और उसमें अब वो आ गए 3 डीएनए पे। पूरे सबके डीएनए सिर्फ 3 रह गए, और वो बोलते हैं ये भी अभी हम पकड़ नहीं पा रहे, लगता ऐसा है कि एक है। एक ही डीएनए है, उसके 3 डीएनए है, 3 डीएनए का ये सब विस्तार है। हमारे ऋषियों ने कैसे उसको समझाया? तब तो डीएनए का कोई समझाने का तरीका नहीं था। उन्होंने कहा एक पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी 3 शक्तियां, आगे 3 डीएनए, फिर 33 करोड़ देवता उस समय के, तो जितने लोग हैं सबका इंडिविजुअल डीएनए। ये नित्य है, सनातन है, इसमें कुछ नहीं होता है, हमेशा है। सनातन माने, कभी आप लोग ध्यान देते हैं, सनातन धर्म की जय। सनातन माने 10-20 1000 साल पुराना जो है। अब अगर तुझे ये पता लग जाए कि नित्य है, सनातन है, अविनाशी है, इसको मारा ही नहीं जा सकता, और अगर इसको ये कहें कि मारा गया या मार रहा है, तो ये तो गलत है। तो जो ऐसा कहे, जो इसको ऐसा माने, अर्जुन यही तो बोल रहे हैं कि मैं सबको मार दूंगा, मुझे पाप लगेगा, ये मेरे स्वजन है, यही तो बोल रहे हो। नहीं, हम लोग भी बहुत बातों में सोचते हैं, तो बोलते हैं जो इसको ऐसा मानता है तो किसको मारता है? अविनाशी को कोई मार सकता है? इसको कोई मरा हुआ मानता है या मारा हुआ मानता है, तो वो मानता है, सही मानता है, इसको कोई नहीं मार सकता। आगे उदाहरण देते हैं, बोले ठीक है, आपने ठीक कहा, लेकिन हमको तो दिखता है कि हम मरते हैं, हम मरते हैं, बुढ़े हो रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने देह के उदाहरण दिया कि देख तेरी देह में जवानी, बचपना था, जवानी थी, वृद्धावस्था है और शरीर छोड़ेगा, ठीक है। अब बोलते हैं ये देख हुआ, लेकिन तू तो रहा। बुढ़े को नहीं पता ना उम्र कौन, इसका जानने वाला बुढ़ा हुआ कि शरीर बुढ़ा हुआ? कौन बुढ़ा होता है? शरीर बुढ़ा होता है ना। जानने वाला भी कभी बुढ़ा होता है? उसमें कोई उम्र का मतलब ही नहीं है। देयर इज नो टाइम फैक्टर। देश, काल और वस्तु, 3 चीज उसमें है ही नहीं है तीनों चीजें। न उसमें कोई देश है, न कोई काल है, न कोई चीज है, पदार्थ है। धीरे धीरे आप इनको समझेंगे। ये सत्संग है, ये कथाएं नहीं है। थोड़ा इसको आप और ढंग से न मानना, ये वाकई सत्संग है। सत्संग माने आप में समझ भर दे कि आप क्या हैं। बहुत आसान है कथाएं करना, चुटकुले बहुत सुनाई जा सकते हैं, आपको भी बहुत मैं
तालियां बजवा सकता हूँ, खैर गला तो बढ़िया नहीं है, भजन तो नहीं बोल सकता, लेकिन हो सकता है, लेकिन वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। जीवन में है कहां समय। तो आप दत्त चित्त होके भजमन नारायण नारायण, तो भगवान आगे फिर इसी बात को और गहरा करते हैं, क्योंकि हमारी समझ ऐसी है, हम ऐसा सब मान के बैठे हैं कि हम मर जाएंगे। तो अविनाशी की परिभाषा भगवान बता रहे हैं कि अविनाशी कौन है। तो बोलते हैं कि देखो भाई, जैसे आप कपड़े फटे या पसंद न हुए, दोनों बात है, तो आप उतार देते हो, नित्य रोज भी उतार देते हो, दिन में जिनकी क्षमता भी उतार देते हैं। तो जैसे हम कपड़े उतार कर फिर तो नंगे ही घूमते रहते हैं, नहीं? अच्छा, फिर पहन लेते हैं, अच्छा चलो ठीक। तो जैसे कपड़े उतार कर हम दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, तो रोते गाते हैं ना, बहुत रोते हैं बच्चे, तो रोते हैं, सच में रोते हैं बच्चे। बोलेगा नहीं मैंने नहीं उतारना, मैंने तो यही पहनना है। माताएं जानती होंगी, वो आप लोग भी भुगते बैठे होंगे, बच्चा वो 3 दिन से नहीं उतार रहा है, बोला नहीं मैंने इसको नहीं उतारना। तो वो समझदार है ना बच्चा, आप उसको बढ़िया भी दे रहे हो, नया दे रहे हो, दुल्हा दे रहे हो, कपड़े गंदे हो गए लेकिन नहीं उतारना चाहता। तो बोलते हैं कि जैसे कपड़े उतार कर हम दोबारा नए कपड़े पहन लेते हैं, दूसरे पहन लेते हैं, ऐसे ही ये शरीर को उतार कर हम दूसरा शरीर ग्रहण कर लेते हैं। क्या शब्द बोला है देखिए, ग्रहण कर लेते हैं, जबरदस्ती नहीं है ये शरीर, ये जीवन जन्म जबरदस्ती नहीं है। परमात्मा ने एक जन्म हमको दिया था कृपा करके, कब हूं कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। हमारी कोई औकात, कोई कुछ ऐसा हमारा नहीं था कि परमात्मा हमको मनुष्य जन्म देता, अकारण करुणा करके उनको करुणा आ गई, मनुष्य शरीर दे दिया। बोला क्यों? साधन नाम मोक्ष कर द्वारा। बहुत इसने 84 का चक्कर काटा है, अब ये साधना करके मुझको प्राप्त कर लेगा। तो ये मनुष्य शरीर किसी हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिला, पहला शरीर मनुष्य योनि, ये तो परमात्मा की कृपा से, उनकी करुणा से मिला है। अब इसको हम कहां लगा रहे हैं, हमारी अपनी मौज है। तो ऐसे हम नए शरीर ले लेते, ग्रहण कर लेते। आपकी इच्छा ही, आपकी वासना, आपकी कामना आपको नया शरीर देती है। उदाहरण दे दें, मान लीजिए आपको सवेरे 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है या प्लेन पकड़ना है, यात्रा पे जाना है, तो एक तो रात को नींद ही नहीं आएगी। क्यों? कहीं छूट न जाए। ट्रेन पकड़नी है तो न्यू दिल्ली स्टेशन जाना पड़ेगा, और अगर प्लेन पकड़ना है, इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 3 घंटा पहले, डोमेस्टिक है तो 1.5 घंटा पहले पहुंचना है। तो 4 बजे की भी फ्लाइट पकड़नी हो, देन यू हैव टू बी देयर एट 1 o'clock. To reach at the airport at 1 o'clock, you have to start from your home at 11:30 or 12 o'clock. उससे पहले तैयारी भी करनी है, ठीक है? तो आपकी रात, अच्छा 6 बजे जानी हो तो चलो भाई 12-1 बजे तक सो लेते हैं, तो फिर चले जाएंगे, ठीक है कि नहीं? तो ये कोई डंडा मार के आपको उठाने आता है कि तू जा ट्रेन पकड़नी है, हाँ, कि तुझको प्लेन पकड़ना है? कोई आता है? आपके ही मन में है ना, आपके मन में कामना उठी, आपके मन की वासना है, आपको अपनी जरूरत लगी कि मुझको सवेरे यात्रा करनी है, तो मुझको इतने बजे उठना है,
ठीक है कि नहीं? मान लो कहीं नहीं जाना तो उठेंगे? हाँ, नहीं उठेंगे। ऐसे ही आपकी वासना ही आपको दूसरा जन्म लेने के लिए विवश करती है। लगता है ये नहीं हुआ, ये तो रह ही गया, मेरे पोते का नहीं हुआ, ये मेरे बेटे का नहीं हुआ। हुआ वो तो कभी होने वाला है ही नहीं, वो तो निश्चित है कभी होने वाला नहीं है। न कुछ हुआ है, न हो रहा है, होने का तुझको भ्रम हो रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यही हमको खींचता है, हमारे मन की वासना, हमारी इच्छाएं, कामनाएं, वो हमको बाध्य करती हैं जन्म लेने के लिए। परमात्मा नहीं बोलते जन्म लो, उन्होंने तो आजादी दे दी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ह्यूमन एम्बॉडीमेंट। इस शरीर की यही ब्यूटी है। तो जैसे कपड़े बदलते हैं, ऐसे हम शरीर बदल लेते हैं। और फिर देख, अब ध्यान से, फिर वही है बात मेरी, फिर आपको वहीं लानी है। कौन कपड़ा बदलता है?